नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक टिप्स और कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशंस या पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट असेट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल सेट है जो कि सब में होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी काम करें, किसी भी एरिया में काम करें, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के विषय में आपके सामने आज का जो वीडियो लेके आया हूं मैं, और मैंने एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की है। उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं कि वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इफ़ेक्टिव स्पीकिंग, इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर आप अपनी फीडबैक दीजिएगा, आपको वो प्रेजेंटेशन कैसे लगी। आपको अगर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी हैं तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समराइज करना चाहूँगा मैं। जिस तरह से जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं आपको कुछ एक पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे प्रेजेंटेशन जब आपने बनानी है तो एक थॉरो रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि सारे एस्पेक्ट्स आपने कवर कर लिए हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात आती है, जब आपने प्रेजेंटेशन बना ली है तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप फीडबैक लीजिए, अपने दोस्तों को कहिए कि आपको फीडबैक दें। थर्डली, अगर आपकी ऑडियंस है तो आपको उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफलाइन मोड में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन मोड में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर एरिया को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से आपके जो ऑडियंस हैं वो कौन कौन से एरिया से हैं या किस किस एरिया से बिलोंग करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का फियर जो है वो कैसे मैनेज करना है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन बेटर होनी चाहिए, आपका मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, उनको समझ में आए जो आप कह रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग को इफेक्टिव बना सकता है। फाइनली, एक इफेक्टिव एंड स्टेटमेंट देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रेजेंटेशन के बारे में अगर आप एक एंड स्टेटमेंट क्लियर करें, अपने टॉपिक के बारे में एंड स्टेटमेंट क्लियर करें, तो वो अगर आप थ्रो करें एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन तो आपकी एक प्रेजेंटेशन का अलग ही इम्पैक्ट होगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि सारे पॉइंट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो समराइज इसमें करेंगे और आपके लिए, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक प्रेजेंटेशन है जिसके माध्यम से आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। ज़रूर फीडबैक देने की प्लीज़ कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल का कंटेंट आपको पसंद है तो उसको भी ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहिए। आपकी सपोर्ट हमें पहले से ही मिलती रही है, प्लीज़ उसको कंटिन्यू करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए प्रेजेंटेशन शुरू करें और उम्मीद करूँगा कि आपको ये पसंद आएगी। एक प्रभावी वक्ता कैसे बने या एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, इस टॉपिक पर हमारे YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। सार्वजनिक जगह पे बोलना एक डरावना काम हो सकता है, लेकिन यह होना ज़रूरी नहीं है। सही मानसिकता, तैयारी और अभ्यास से कोई भी प्रभावी वक्ता बन सकता है। इस वीडियो में हम कुछ स्किल्स का पता लगाएंगे जो हमारे सार्वजनिक बोलने के कौशल को बेहतर बनाने में हमारी सहायता करेंगी। एक प्रभावी वक्ता या इफेक्टिव स्पीकर बनने के लिए पहला कदम अच्छी तैयारी करना है। इसका अर्थ है अपनी रिसर्च करना, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज्ड करना और अपनी प्रेजेंटेशन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना। एक बार जब आप अपनी प्रेजेंटेशन की रूपरेखा बना लेते हैं तो ये आपके प्रेजेंटेशन का अभ्यास करने का समय है। एक मिरर के सामने या आईने के सामने अपना अभ्यास करें, अपने आप को रिकॉर्ड करें या किसी मित्र को सुनने और प्रतिक्रिया देने के लिए कहें। ये आपको प्रेजेंटेशन के साथ और सहज होने में मदद करेगा और उन क्षेत्रों को पहचानेगा जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। वक्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक है नर्वसनेस का नियंत्रण। प्रेजेंटेशन से पहले नर्वस महसूस करना सामान्य है, लेकिन ऐसी तकनीकें हैं जो आपकी चिंता को कम करने में आपकी मदद कर सकती हैं। गहरी सांस लेना, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक आत्मचर्चा
सभी आपको अपनी नर्वसनेस को शांत करने और एक शानदार प्रेजेंटेशन देने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। प्रभावी पब्लिक स्पीकिंग का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है अपने दर्शकों के साथ जुड़ना। आंखों से संपर्क करना, अपना संदेश देने के लिए बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करना और सवाल पूछकर या प्रतिक्रिया का अनुरोध करके अपने दर्शकों के साथ बातचीत करना। ये आपके दर्शकों को आपकी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्टेड रहने और जोड़े रखने में मदद करेगा। अपना संदेश देने में कुछ चीज़ों का जैसे कि विजुअल एड का उपयोग करना भी प्रभावी हो सकता है। अपने संदेश को देने के लिए और अपने दर्शकों को जोड़े रखने के लिए स्लाइड्स, हैंडआउट्स या विजुअल एड्स का उपयोग करें। अंत में एक बहुत ज़रूरी बात जो कि है एक शक्तिशाली एंड स्टेटमेंट देना। एक पावरफुल एंड स्टेटमेंट देना बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके दर्शकों पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है। अपने मुख्य बिंदुओं को समराइज करें, कॉल टू एक्शन प्रदान करें या अपने दर्शकों को एक सोचने योग्य प्रश्न के साथ छोड़ दें। ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावी बना सकती हैं। तो अब आपके पास एक प्रभावी वक्ता बनने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं। अच्छी तरह से तैयारी करना, अभ्यास करना, अपनी नर्वसनेस को हटा देना, अपने दर्शकों के साथ जुड़ना, प्रॉप्स या विजुअल एड्स का उपयोग करना और अंत में एक शक्तिशाली एंड स्टेटमेंट देना। इन तकनीकों और थोड़े से अभ्यास से कोई भी प्रभावी सार्वजनिक वक्ता बन सकता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है और उम्मीद करूँगा कि जो जो पॉइंट्स जो हमने इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आए होंगे और उम्मीद करूँगा कि जब आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे या कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग अगर आपने करनी होगी तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रख के आप जो अपनी प्रेजेंटेशंस बनाएंगे और डिलीवर करेंगे। तो प्लीज़, जैसे कि मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ कि फीडबैक बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप भी इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई है तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको प्रेजेंटेशन अवेलेबल करा दूंगा। यू हैव टू जस्ट सेंड मी द कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपको प्रेजेंटेशन मैं आपको दे दूंगा। तो उम्मीद करूंगा अगर आपको इसी तरह का कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल के साथ बने रहेंगे और इसी तरह सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।